सच बताओ, तुम लो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं हो कि तुम कमजोर हो। तुम लो कॉन्फिडेंस हो क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुम बोले तो लोग जज करेंगे। और सबसे पेनफुल बात पता है क्या? ज्यादातर लोग फेलियर से नहीं डरते, वो डरते हैं एम्बैरेसमेंट से। अगर ये बात तुम्हें चुभी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और हाँ, अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी को भी रोक रही है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? ग्रुप में कुछ बोलने का मौका आता है लेकिन तुम चुप रह जाते हो। आइडिया अच्छा होता है लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती। डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचते हो और आखिर में कुछ नहीं करते। अगर हाँ, तो ध्यान से सुनो, ये लेजीनेस नहीं है, ये इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, ये है लो कॉन्फिडेंस। और एक बात, ज्यादातर लोग यहाँ वीडियो बंद कर देते हैं, लेकिन अगर तुम आगे सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस टूटता कहाँ से है। सबसे पहले एक झूठ तोड़ते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब जोर से बोलना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर भरोसा कि मैं सीख सकता हूं। लो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम इनकेपेबल हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोक रहा है। साइकोलॉजी कहती है कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस एक ब्रेन रिस्पॉन्स है। जब भी तुम कुछ करते हो और दिमाग देखता है कि मैं बच गया, कुछ बुरा नहीं हुआ, तो ब्रेन कॉन्फिडेंस बनाता है। लेकिन जब तुम शुरू ही नहीं करते तो ब्रेन को कभी प्रूफ नहीं मिलता, और बिना प्रूफ कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं होता। अब यहां खुद से पूछो, तुम लास्ट टाइम कब डर के बावजूद बोले थे? अगर जवाब याद नहीं आ रहा तो यही प्रॉब्लम है। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं टूटता, ये धीरे धीरे टूटता है। बचपन से जब कहा गया तुमसे नहीं होगा, गलती मत करो, देखो वो कितना अच्छा है, तो माइंड ने सीख लिया गलती बराबर खतरा बोलना बराबर रिस्क। और यही सीख सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम बन गई। आज जब तुम हेजिटेट करते हो तो वो आज का डर नहीं है, वो पुराना प्रोग्राम है जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। आज कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा टूटता है कंपैरिजन से। पहले हम कुछ लोगों से कंपेयर होते थे, आज पूरी दुनिया से। इंस्टाग्राम पर सब कॉन्फिडेंट दिखते हैं और हम खुद को कम समझने लगते हैं। लेकिन सुनो, तुम किसी और की हाईलाइट रील अपने रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हो, और यही कंपैरिजन तुम्हारा कॉन्फिडेंस चुरा रहा है। और सबसे डेंजरस बात अभी आ रही है, क्योंकि यही वजह है कि स्मार्ट लोग भी लो कॉन्फिडेंस में फंसे रहते हैं। ओवरथिंकिंग इक्वल्स कॉन्फिडेंस किलर। लो कॉन्फिडेंस वाला इंसान ज्यादा सोचता है, अगर गलत हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो। साइकोलॉजी कहती है ओवरथिंकिंग प्रोटेक्शन नहीं है, ओवरथिंकिंग पैरालिसिस है। तुम सेफ रहते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ते। स्पिरिचुअल शिफ्ट। अब थोड़ा गहरा समझो, तुम फियर नहीं हो, तुम डाउट नहीं हो, तुम वो हो जो इन थॉट्स को देख रहा है। जब तुम थॉट्स को देखना सीख जाते हो तो थॉट्स का कंट्रोल कम होने लगता है, यहीं से कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। अब प्रैक्टिकल बात, कॉन्फिडेंस इमेजिनेशन से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस प्रूफ से बनता है। हर दिन बस एक छोटा एक्शन लो, 5 मिनट, एक सवाल, एक छोटा स्टेप। जब तुम छोटा एक्शन लेते हो तो सबकॉन्शियस को सिग्नल जाता है, मैं संभाल सकता हूं, और यही सिग्नल कॉन्फिडेंस बनाता है। खुद से ये मत कहो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, कहो मैं कॉन्फिडेंस सीख रहा हूं। सबकॉन्शियस लैंग्वेज समझता है, लॉजिक नहीं। वर्ड्स बदलते ही बिलीफ बदलने लगती है। एंडिंग, याद रखो, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात चीज नहीं है। कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो एक्शन से बनती है। अगर आज की बातें तुम्हें खुद की याद दिला रही हैं तो कमेंट में लिखो, मैं खुद पर भरोसा सीख रहा हूं। दिस इज एक्सपेंशंस ऑफ माया। सचेत रहो और आगे बढ़ते रहो।